हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 6। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको शाखा दे रखी है, एक तरफ उसके प्रवर्तक दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है शाखा का सिंह स्थल, रेण, खेड़पा, शाहपुरा। सिंह स्थल के कौन है, खेड़पा के कौन है, रेण के कौन है, शाहपुरा के प्रवर्तक कौन है, इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। अगर आप मिलान करेंगे तो यहाँ देखेंगे, मिलान करके अपने क्वेश्चन से मिलान करके देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? क्या वो अधिवेशन सूरत था, या लखनऊ था, या लाहौर था, या फिर हरिपुरा अधिवेशन था? तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए आपको कि है पूछे है, नहीं पूछे है, सत्य पूछे है, असत्य। बच्चे क्या करते हैं, हार्डबाजी के अंदर क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट पढ़ लेते हैं और आंसर भी गलत कर लेते हैं। ये पूछा गया है कि कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। क्या 25 मार्च 1948 को आपको पता है राजस्थान का द्वितीय चरण था जिसका नाम राजस्थान संघ था। उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये शामिल थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये भी शामिल थे। लेकिन यहाँ तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे, उदयपुर जो है वो तीसरे चरण में शामिल हुआ था, न कि दूसरे चरण में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, असत्य रहेगा, गलत रहेगा। बाकी कोटा, बूंदी, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा आपको ध्यान रहे 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा देशी रियासतें एक साथ मिलाई गई थी, लेकिन उदयपुर उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, होकाइडो और होन्शु विभाजित होता है। जो होकाइडो द्वीप समूह है और होन्शु द्वीप है वो किससे विभाजित होता है? ओसुमु जल डमरू, टोयमा,
सुंगारू या बुंगो, तो ये होकाइडो और होन्शु विभाजित होता है सुंगारू जल डमरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं थे? प्रधानमंत्री तो थे लेकिन राज्यसभा में सदन के नेता नहीं थे। क्या विश्वासनाथ प्रताप, डॉक्टर मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल? तो ये राज्यसभा के नेता नहीं थे, विश्वासनाथ प्रताप नहीं थे, बाकी थे सब। निम्न में से किस लेखक ने चिंता व्यक्त की कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? पेंड्रेल मून, अलेक्जेंड्रोविच, विलियम ओ डगल्स या एलन ग्लैडहिल्स? तो एलन ग्लैडहिल्स ने ये विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सहकारिता आयोग के सदस्य रहे हैं? सहकारिता आयोग B शिवरमन, YV चंद्रचूड़, SM पुंची, KG रेड्डी? तो यहां पर सहकारिता आयोग के सदस्य रहे हैं B शिवरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्यक्तिगत रूप से इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहा है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? मायर विनर का, वल्लभ भाई पटेल का, शिवा राव का या राजेंद्र प्रसाद का? तो ये कथन है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई, गवारगम उद्योग, इंजीनियर उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग? तो इसका प्रमुख प्रदूषण का कारण है रंगाई छपाई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की रूढ़ित सरिता कौन कहलाती है? कौन सी नदियां हैं? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? तो बाणगंगा नदी को राजस्थान की रूढ़ित सरिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है आहड़ सभ्यता के बारे में। पहला है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय जो भवन है ईंटों से निर्मित थे, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब नहीं है। आहड़वासी दीवारों पर नींवों को मजबूत और सौंदर्य बनाने हेतु क्वार्टज के टुकड़ों और चिप्स का प्रयोग करते थे। तो कौन सा कथन आहड़ के बारे में सही नहीं है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये आहड़ सभ्यता के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बुरूनी, अब्दुल रजाक? तो ये उल्लेख किया गया था सैन्य शक्ति और समृद्धि का सुलेमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटाकत की उपाधि धारण की? विजय कटकात की उपाधि धारण करने वाले कौन राजपूत शासक थे? महाराज जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा विजय कटकात की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षनाथ माता का मंदिर कौन से स्थापत्य शैली में बने हैं? तो ये बने हुए हैं गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से बिजोलिया आंदोलन के बारे में असत्य कथन बताएं। पहला है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण को सफूर्त आंदोलन कहा गया। राव पृथ्वी सिंह का निधन होने पर
अल्पावस्था केसरी सिंह जागीरदार और अमर सिंह मुस्लिम बना था। हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में इकट्ठा हुए किसान ने विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। पथिक जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को दिसंबर 1918 को दिल्ली भेजकर बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर 4 जो है वो गलत है। विजय सिंह पथिक ने हरिभाऊ उपाध्याय को नहीं भेजा था, माणिक्यलाल वर्मा को भेजा था दिसंबर 1918 को दिल्ली में। किस दुर्ग में संत मलिक शाह पीर की दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, तोपखाना मस्जिद और वीरमदेव की चौकी स्थित है? रणथंभौर, आमेर, सुवर्णगिरी या मेहरानगढ़? तो ये दुर्ग है सुवर्णगिरी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान की पगड़ियों के बारे में सत्य कथन बताएं। तो पहला कथन है, मदिला जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। मोठड़े की जो पगड़ी है वो विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। लहरिया की जो पगड़ी है वो तीज त्योहार पर पहनी जाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरने के कारण इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स, पार्कलैंड, उत्सुत या सवाना? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाए जाने वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं, जबकि दक्षिण में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो डाउन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक दिन में 4 बार ज्वार किस स्थान पर आता है? तो एक दिन में 4 बार ज्वार जो है वो आता है साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने लिया, इसके प्रमुख नेता कौन थे? मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन थे? तो इनके प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है, जबकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अलीपुर षड्यंत्र कांड में कौन शामिल थे? तो अलीपुर षड्यंत्र कांड के अंदर शामिल थे अरविंद और बरिंदर कुमार घोष। ये शामिल थे अलीपुर षड्यंत्र में, अरविंद व बरिंदर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया? तो कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजकीय बीडी के अस्पताल झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में जो इंटरनेशनल सेंटर है इसके पहले निदेशक बने हैं निहाल चंद गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पर्यावरण शैली अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? तो पर्यावरण शैली अभियान की शुरुआत जो है वो टोंक जिले से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, डॉक्टर बीडी कल्ला ने किस संभाग स्तर पर हज हाउस कल्चर से सेंटर का शिलान्यास किया है? तो राजस्थान में हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा किया गया, और ये कहाँ किया गया, किस संभाग में? तो ये संभाग है बीकानेर संभाग। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RAS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 60। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल के प्रेस को नोट कर लें। इसी प्रकार की RAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज
प्रतिदिन आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं और इस बार जो RS की वैकेंसीज अनाउंसमेंट है उसके अंदर आपका सिलेक्शन श्योर करने के लिए हमारे साथ मेहनत जरूर करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट सीरीज के साथ।